नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जिस तरीके से दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो जिस तरीके से पैटर्न के अनुसार जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, एनालिटिकल अप्रोच के साथ में एक क्वेश्चन बनाया मैंने। और मैंने आपको बताया भी था कि मेरा पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। थ्योरी की क्लास बिल्कुल थ्योरी पे बेस पे ये मैंने एमसीक्यू बनाया और जो भी एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इस क्लास को थ्योरी की क्लास देखने के बाद बिल्कुल अटेम्प्ट करें कि रियल में आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर इस टाइम अगर आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे तो डेफिनेटली एग्जाम हॉल के अंदर भी वो पिक्चर आपको दिखेगी और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो राजस्थान एलडीसी का एग्जाम हो 2024 के अंदर, सीईटी 2024 का हो, रेलवे का हो या अदर एग्जाम हो, चाहे महिला सुपरवाइजर हो, चाहे वो छात्रावास अधीक्षक का हो, कोई सा भी एग्जाम हो। हमारा मेन मुद्दा है कि साइंस के क्वेश्चन पूरे होने चाहिए। क्लास को स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता दूं कि अभी जो है होली का ऑफर चल रहा है। इस होली के ऑफर के अंदर ये जो आपको ऑफर दे रहा हूं 15% ऑफ दे रहा हूं। पहली बात तो ये। दूसरा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच बिल्कुल फ्री है जो आपका एप्लीकेशन पर चल रहा है। टेस्ट सीरीज जो है वो 999 प्लस क्वेश्चन का सेट मैंने दे दिया है। वहां पर आप बिल्कुल साइंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 50-50 का बंडल मैंने डाल दिया है और यहां पर जो है वो होम डिलीवरी भी आपको बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 बुक आपको मिलने वाली है। अगर कोई ज्यादा अगर एडवांस बुक लेना चाहता है इंडिविजुअल, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपके पास फिजिक्स की बुक है, उसके बाद में बायोलॉजी की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है, तो अलग अलग वहां पर भी है। पशु परिसर के लिए भी बायोलॉजी की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है और फिजिक्स की अलग है। इसलिए आप लोग कोई भी किसी प्रकार की जो अगर आप लोग क्वेरी करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के सामने नंबर है, हेल्पलाइन नंबर दे रखे, आप वहां पर इससे बात कर सकते हैं। आइए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू की। और अगर क्वेश्चन ये आ जाता कि पथरी का कारण क्या है, जिसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड और एक दे रखा कैल्शियम बिल्रुबिनेट। तो दोस्तों मैंने यहां पर आपको एक ट्रिक बताई थी, शायद आपको पता होना चाहिए। मैंने वो ट्रिक क्या बताई थी, अगर आपको पता है थोड़ा सा भी तो इमेज बना सकते हैं कि सर आपकी जो यहां पर जो ट्रिक थी वो ट्रिक ये थी। जैसे मैं सपोज मानिए मैं क्लिनिक के अंदर बैठा हूं और आपने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब बिल्कुल आप हमारा जो है ये ट्रीटमेंट कीजिए। मैंने कहा कि बताइए क्या दिक्कत है। तो जैसे ही आप लोग आप फिल्म में भी देखते हैं ना, कोई भी किसी प्रकार की अगर पथरी का अगर कोई पेशेंट है तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी जांच करता है, बिल्कुल। और दोस्तों जांच करने के बाद इसका मतलब पहली बार इसका ओपी किया, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन किया। पहली बार ऑपरेशन किया, उसका बिल आया 20 के रुपए। मैंने इमेज बनाई थी आपको क्लास के अंदर किस तरीके से सोचना है। इसका मतलब फिर आप लोग 2 साल के बाद वापस आते हैं, 2 ईयर के बाद वापस आते हैं मेरे पास, आप बोलते हैं कि रियल में सर डॉक्टर साहब वापस है इसका इलाज कीजिए। तो इसका मतलब वापस से ऑपरेशन किया, वापस से बिल आया 30 के। इसका मतलब फिर 1 साल के बाद आते हैं, इसका मतलब 1 साल जोड़ देते हैं तो वहां पर ऑपरेशन किया तो उसके बाद में उसका ऑपरेशन का बिल आता है 40 के। आप अपने घर में क्या बोलते हैं कि मैं पथरी से परेशान हो गया, बार 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 क्या कर रहा हूं, मैं डॉक्टर साहब को बिल दे रहा हूं। इसका मतलब डॉक्टर साहब की कमाई करवा रहा हूं। तो यहां पर दोस्तों मैंने कल ही तो ऑपरेशन कराया, ऐसे बोला मैंने कल ही तो ऑपरेशन कराया। कल 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 करते करते बार बार बिल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम। और बिल से क्या आएगा, बिल्रुबिनेट। इसका मतलब यहां पर आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी आ गया दोस्तों तो गारंटी कहता हूं एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कल 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 करते यहां से क्या लिंक पढ़ोगे, इमेज बन के लिंक क्या पकड़ोगे, दैट इज कॉल्ड कल कल से कैल्शियम। और मैंने बार बार डॉक्टर साहब को बिल दिया, इसका मतलब बिल्रुबिनेट। तो आंसर क्या होगा, कैल्शियम बिल्रुबिनेट इसका आंसर होगा। मैग्नीशियम हो नहीं सकता, मैग्नीशियम कोई हमारे लिंक में शब्द नहीं आ रहा है। यहां पर कल आ रहा है लेकिन ये ऑक्साइड आ रहा है, तो मैंने कल के साथ में बिल को जोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड जिसको आप लोग बोलते हैं। और ये कई बार आपने गॉल ब्लैडर पढ़ा भी होगा। गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो पथरी का बहुत बड़ा एक जो है वो जो है इफेक्ट होता है। कई बार जो है डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पित्ताशय को हटाने को क्या कहते हैं। इसका मतलब जब पित्ताशय को हटा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाता है। दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैं यहां पर थोड़ा सा इमेज बनाता हूं आपके दिमाग में कि हमें एग्जाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन को क्लिक करना है, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जो है ना वो सटीक से आपको बहुत मतलब प्रॉपर तरीके से यहां पर आपको बोलेगा। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है ना वो टू दी पॉइंट आपको मिलेगा। सबसे पहले तो ये बात करना कि हमें यहां पर लीवर को समझना कि ये लीवर इस तरीके से, ये यहां पर ये लीवर का इस तरीके से मैंने बनाया। और दोस्तों लीवर को यहां पर लीवर द्विपिंडीय होता है। उसके बाद में मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं बना रहा हूं, ये डक्ट होती है जिसको आप लोग बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। ये सर्कल मैंने बनाया था अगर आपको याद है। फिर उसके बाद में यहां पर मैंने बताया था दैट इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। और इधर से इस तरीके से कास्टिक डक्ट और ये वाला इस तरीके से बबल निकलता है, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। इसी को गॉल ब्लैडर कहा जाता है। दिमाग में सेट रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सीधा सा आता है। पित्ताशय को हटाने को क्या कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों सीधा सा अगर बात करते हैं ना, पित्ताशय को हटाएंगे तो इसका मतलब दोस्तों कलेश तो हो गई होगा, घर में कलेश तो हो गई होगा। पित्ताशय को हटाते हैं तो कलेश तो होता है। इसका मतलब गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रहा है, क्यों हटा रहे हैं, किस लिए, क्या है। चाहे वो हमारे जो है वो देरानी का हो, चाहे जेठानी का हो, चाहे आप लोग बात करते हैं हमारे दीदी का हो, हमारे भांजे का हो, भतीजे का हो, फूफा का हो, कलेश तो होता ही होता है।
क्योंकि गॉल ब्लैडर हट रहा है। तो इसका मतलब कलेश से तो आपको क्या याद रहेगा, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं कॉलेज। बिल्कुल सही बात है, कॉलेज याद रहेगा, कलेश से कॉलेज याद रहेगा। और सटीक से हटाते हैं, इसका मतलब सटीक से हटाते हैं दोस्तों सटैक्टमी। तो कॉलेज सटैक्टमी जो होता है, कॉलेज सटैक्टमी कलेश होता है, सट के हटाया मैंने, मतलब मैंने जो ऑपरेशन किया है इसका ओपी किया है और इसको मैंने सट के ऑपरेशन किया जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, दैट इज सट के, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं सटैक्टमी। इसका मतलब यहां पर अगर अपन ऑप्शंस देखें दोस्तों, शानदार तरीके से ऑप्शंस आपको देखें तो आपके स्क्रीन के सामने बिल्कुल मिलेगा। काइलोम्यूनी नथिंग, काइलोपेप्टाइड नथिंग, नोटा इनमें से, नोटा का मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। इसलिए कहता हूं दोस्तों ये जो एमसीक्यू है ना वो थ्योरी के बेस पर जो है एमसीक्यू बनाया है, मैंने खुद ने बनाया ये बहुत ही शानदार तरीके से। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये सिलेबस में कैसे, अरे सिलेबस कोई होता नहीं, कंपटीशन का काय का सिलेबस है यार। और जो अभी सिलेबस कर रहा है ना उसको एग्जाम देने के बाद पता चलेगा कि अगर मैं पहले सिलेबस को वाइड एरिया में पढ़ लेता, इसका मतलब वाइड में डेप्थ में पढ़ लेता, तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है ना वो बिल्कुल स्मार्ट अधिकारी चाहता है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला कि रटने वाले तोते जितने भी है वो बिल्कुल सुपड़े साफ होने वाले हैं। स्मार्ट अधिकारी चाहिए, अधिकारी भी कैसा चाहिए, स्मार्ट चाहिए। इसका मतलब यहां पर कॉलेज सटैक्टमी, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए आंसर आपके स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने देखिए, छोटी आंत की लंबाई कितनी होगी, 70 मीटर। देखो कई बार ये ऑप्शंस बहुत सटीक होते हैं। आप लोग कई बार सपोज मानिए जैसे मॉर्निंग के अंदर जैसे आप लोग पेपर होता है ना, तो कई बार आप लोग जैसे नहा धो के नहीं जाते हैं, बोलता हूं मैं क्लास के अंदर कि एग्जाम से पहले आपको नहा धोकर करने जाना चाहिए, आपको जो है वो मंदिर में पूजा करके जानी चाहिए, कॉन्सेंट्रेट बना के रखता है, तिलक लगाते हैं आप छोटा सा तो कॉन्सेंट्रेट बना के रखते हैं, आपका माइंड सेटअप होता है। छोटी छोटी बातें जो होती है ना, आपके शरीर पे जो है वो मतलब स्मेल नहीं होनी चाहिए, गंद भी आती कई बार, उबासी आनी शुरू हो जाती नहीं, ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को जो है आपको जल्दी सोना चाहिए। यहां पर इस क्वेश्चन में ऐसे गलती हो, कैसे देखिए दोस्तों, 625 मीटर यहां पे भी और 6.25 मीटर यहां पे भी। पेपर छूट रहा है, पेपर निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, पेपर के अंदर हमने जो है ओएमआर शीट के अंदर बबल नहीं भरा है। तो यहां पर केवल और केवल पॉइंट के चक्कर में दोस्तों जो छोटी छोटी गलतियां ने वो यहां पर होती हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो छोटी आंत की जो बेसिक जो देखा जाए टिपिकल वैल्यू जो देखी जाती है दैट इज कॉल्ड 6.25 मीटर होती है। मैक्सिमम बच्चे नींद में जो होते हैं ना, जो गलतियां करते हैं ना, जो छोटी छोटी चीजें बताई ना मैंने आपको, वो किसके ऊपर क्लिक करते हैं, 625 मीटर पर। वैसे पता है आपको कि 625 मीटर नहीं होती है, लेकिन वो छोटी सी गलती, वो गंद आपकी बॉडी के अंदर गंद है, आपने नहाए नहीं, आपने चाय नहीं पी प्रॉपर, आपको सपोज मानिए आप बीमार हो गए, आपको मॉस्किटो काट लिया, रात को नींद नहीं आई, आपने जो है वो टेंशन ले ली, तनाव ले लिया, तो केवल पॉइंट इधर से उधर आप लोग देख लेते हैं और ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। इसलिए 625 मीटर ना होकर 6.25 मीटर होता है। तभी तो कहते हैं कि एग्जाम के अंदर है ना बिल्कुल खेलते खेलते आपको जाना है, बिल्कुल स्मार्ट लेवल तक जाना है, तब आपका एग्जाम वहां पर क्रैक होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, छोटी आंत का कौन सा भाग नहीं है, छोटी आंत का कौन सा भाग नहीं है। तो मैंने आपको वहां पर थ्योरी की क्लास में बोला भी था, दैट इज कॉल्ड डीजे। तो आप लोग बजाते हैं, डीजे वाले डीजे तो बजाते हैं ना, डीजे बजाते हैं, बिल्कुल बजाते हैं, डीजे बिल्कुल बजाते हैं दोस्तों, ये मैंने लिखा डीजे बजाते हैं। लेकिन जब कोई भी गांव के अंदर डीजे आता है तो क्या बोलते हैं, गांव के अंदर जो बच्चे क्या बोलते हैं, डीजे आई, आया नहीं, डीजे आई, दैट इज कॉल्ड डीजे। और आई को हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से आई लिखेंगे, जो आपका अल्फाबेट है, जो आप लोग अल्फाबेट को समझते हैं। डी से ड्यूडेनम, जिसको ग्रहणी, देन उसके बाद में जेजुनम और इलियम। तो इसका मतलब ड्यूडेनम भी है, इलियम भी है, जेजुनम भी है। कौन सा नहीं पूछा है, यहां पे भी बच्चे नींद में होते हैं, नहीं को देखकर देखते ही नहीं है। तो इसका मतलब कॉलन जो है वो बड़ी आंत का, कॉलन किसका होता है दोस्तों, यहां पर बड़ी आंत का जो है वो पार्ट होता है, कॉलन जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, नहीं में कॉलन होगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को समझना किस तरीके से, कैसे, वो चीजें आपको देखनी है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक पाचन व सभी प्रकार के पाचन कहां पर होते हैं। इसका मतलब दोस्तों जो छोटा होता है ना वो घर में सबसे बड़ा होता है, जो छोटा होता है ना उसका दिमाग दोस्तों सबसे बड़ा होता है। बड़ा का मतलब क्या, मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम, बड़ा का मतलब क्या होता है, सभी के सभी काम करता है, छोटा छोटा सभी, ऑल होता है, वो ऑलराउंडर होता है, हर चीज में ऑलराउंडर होता है। इसका मतलब है कि सर्वाधिक पाचन और सभी प्रकार के पाचन, छोटा जो होता है वो सभी प्रकार का, ट्रिक मैंने आपके दिमाग में सेट की थी। तो इसका मतलब दोस्तों सी आंसर होगा, छोटा से क्या आएगा, छोटी आंत, यहां पर आपके स्क्रीन के साथ। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने खुद ने सेल्फ बनाया, इसलिए कहता हूं प्रॉपर तरीके से इसको देखना। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो दोस्तों मैंने आपको सबसे लंबा लाख के बाद गांव की ट्रिक बताई थी, डीजे आई। इसका मतलब गांव में डीजे आई, तो इसका मतलब ये बढ़ता क्रम है। ये कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम, ये लेफ्ट है, ये राइट है। डी सबसे छोटा होता है, ड्यूडेनम, देन उसके बाद में जेजुनम,
देन उसके बाद में इलियम। सबसे बड़ा भाग जो होता है इलियम, मैंने आपको बताया था इमली का बूटा, ये मैंने बताया था। और इमली जो है वो इस तरीके से लंबी लंबी और गांठ के रूप में होती, इमली इस तरीके से होती है। इसका मतलब सर्वाधिक कुंडलित वाला भाग भी अगर देखा जाता है, सर्वाधिक कोइल्ड वाला भाग भी अगर देखा जाता है तो वो इलियम होता है। पाचन तंत्र से अगर क्वेश्चन आया तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। आप देख लीजिए, ये जो यहां पर एमसीक्यू की सीरीज चल रही है आपकी, यहां पर देखिए कितनी जबरदस्त सीरीज चल रही है, एक से लेकर ताबड़तोड़ जो है 10वीं सीरीज का, मतलब प्रॉपर तरीके से आप लोग देखेंगे ना तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेट होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। छोटी आंत के भाग को बढ़ते बढ़ते से घटता क्रम पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया। अरे यार, आपको वहां पर कॉमन सेंस भी तो लगाना है। सर ने अगर जो है वो घटते से बढ़ते क्रम बताया तो इसका मतलब दोस्तों सबसे पहले DJI यहां पे बताया था, इस तरीके से एरो लगाया था मैंने, ये जो है वो ये घटते से बढ़ते क्रम था। ये कौन सा था? घटते से बढ़ता क्रम था। लेकिन अब वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिया, उसने इमेज बना ली, इमेज बना ली, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग से भी सोचना है। इसका मतलब सबसे पहले इलियम आएगा, दैट इज कॉल्ड इलियम, सही है। उसके बाद में जेजुनम आएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद में ड्यूडेनम, जिसको आप लोग ग्रहणी बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ए ग्रहणी, जेजुनम इलियम नहीं हो सकता, जेजुनम ग्रहणी इलियम नहीं हो सकता, और नोटा नन ऑफ दिस। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है ये बढ़ते से घटता क्रम पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा? इलियम, उससे छोटा कौन सा? जेजुनम, और उससे छोटा कौन सा? दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। इसका मतलब छोटी आंत के ये भाग मैंने आपको बताया। ये थ्योरी के बेस पे क्लास, या थ्योरी इसकी कहां चल रही है आप लोग देखिएगा, फ्री कोर्स में जाकर वहां पर देखिए क्लास का तरीका कैसे, पढ़ाने का तरीका क्या है। आपने कई बार जो है आपने बिल्कुल जो एजुकेशन जो एजुकेटर जितने भी होते हैं बिल्कुल पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है, वो बच्चा क्यों चाहता है कि एक बार आपके दिमाग में इमेज बन जाए। तो एक बार आप लोग जाकर, जो भी नए जो बच्चे हैं ना इस नमो गुरुवाणी एकेडमी जो फैमिली के अंदर जुड़े, वो एक बार एप्लीकेशन पे जाकर जरूर उसमें देखिएगा कि रियल में पढ़ाने का तरीका कैसा है। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके स्क्रीन के सामने। छोटी आंत में कौन से पाचन रस कार्य करते हैं? छोटी आंत की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं इसका डायग्राम से अगर मैं आपको बताऊं ना, तो दोस्तों डायग्राम से अगर बताऊं तो ये वाला आपका जो है वो इसोफिगस होता है, जिसको आप लोग ग्रास नली बोलते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर नीचे इस तरीके से ड्यूडेनम, देन उसके बाद में ये आपके पास जेजुनम, और देन उसके बाद में ये जो होता है दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं इलियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलियम कहते हैं, ये इलियम कहलाता है। और देन उसके बाद में ये बड़ी आंत, जिसको लार्ज इंस्टेंटाइन के नाम से जानते हैं, कि सर बिल्कुल सही बोला। और नीचे वाला पार्ट जो है गुदा, दैट इज कॉल्ड एनएस कहलाता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों इधर से आपके पास पेनक्रियाज है, इधर से मैंने आपको डायग्राम बनाया था, आपको एप्लीकेशन पे याद है डायग्राम बनाया था मैंने, और ये लीवर मैंने बताया था। लीवर को मैंने क्या बोला था? छोटे छोटे बच्चे, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं लीवर, स्नेह या लवर बोल दीजिए, या लव बोल दीजिए, छोटे छोटे बच्चों का प्यार होता है। इसका मतलब लीवर से आपके दिमाग में, और ये कहलाता पैनक्रियाज, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? एग्ना से बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं, अग्ना से बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है दोस्तों, बात है, सभी के सभी रस यहां पर मिक्स होके दैट इज कॉल्ड जो है वो डाइजेशन होना शुरू करते हैं। रस हमेशा पाचन के लिए सहायता करते हैं। पित्तरस भी होता है, बिल्कुल सही है, पित्तरस भी होता है। पित्तरस के बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया। पित्तरस के बाद में जो उसको आप लोग बोलते हैं अग्नाशय रस भी बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस भी बोलते हैं, बाइल जूस भी बोलते हैं, और एक आंत्र रस बोलते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं इंस्टेंटाइल जूस। इसको इसका मतलब यहां पर अगर ऑप्शन में देखे ना दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। छोटी आंत में कौन से पाचन रस है? इसका मतलब छोटी आंत में, इसका मतलब ये भी रस कार्यरत करेगा, अग्नाशय रस भी कार्यरत करता है, फिर उसके बाद में आंतर रस भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा सा मैं आंसर क्लिक करूं तो इसका डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा, ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सीधा सा आता है। प्रोटीन जो है डाइपेप्टाइड, प्रोटीन जो है दोस्तों, प्रोटीन जो है वो डाइपेप्टाइड के अंदर, प्रोटीन जो है वो डाइपेप्टाइड में बदलता है किसकी उपस्थिति में? पॉइंट टू बी नोटेड, क्या काइमोट्रिप्सिनोजन, क्या एमाइलेज, क्या लाइपेज, क्या न्यूक्लियस। इसका मतलब दोस्तों जब मैंने प्रोटीन की बात कर दी तो इसका मतलब यहां से मैंने टीना, दैट इज कॉल्ड टीन से टीना। इसका मतलब दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखना, टीना की कोई भी फ्रेंड है, डाई है, इसका मतलब वो दोनों है। टीना और मीना ये दोनों के हैं जो फ्रेंड्स है। इसका मतलब दोस्तों ये दोनों जो है वो पे 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 पे, इसका मतलब पे 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 जो है वो क्या करते हैं? वहां पर डांस करते हैं। इसका मतलब ये दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, एमाइलेज तो हो नहीं सकता है, लाइपेज तो हो नहीं सकता है, न्यूक्लियस हो नहीं सकता है, लेकिन दोस्तों इस तरीके से इमेज मैंने बनाई थी। इसका मतलब कार्डियो, कार्डियो, कार्डियो शायद आपने सुना होगा, कार्डियो, कार्डियो कूद पड़ियो, कार्डियो कूद पड़ियो,
मेले में, कूद पड़ियो मेले में, इसका मतलब काइमोट्रिप्सिनोज। कार्डियो से क्या याद आएगा, दैट इज कॉल्ड काइमोट्रिप्सिनोज। इसका मतलब ऑप्शंस क्या होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू डाइपेप्टाइड्स किसकी उपस्थिति में, मतलब कौन सी जो है किसके प्रेजेंस में जो है, इसका मतलब काइमोट्रिप्सिनोज, कार्डियो कूद पड़ियो मेला। फिर अगर बात करते हैं दोस्तों, पॉलीसैकेराइड इज कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड में बदलता है किसकी उपस्थिति, ऑप्शन सेम है, इसका मतलब काइमोट्रिप्सिनोज। एमाइलेज की बात कर दी। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये कि दोस्तों सैकेराइड की बात कर दी यहाँ पर, और सैकेराइड सीधा सा किस में जाता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, जो अलग से बिल्कुल चैप्टर में जो है वो आपको एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे, फैट पढ़ेंगे, बहुत शानदार है, फैट पढ़ेंगे, एंजाइम पढ़ेंगे। तो पॉलीसैकेराइड इज कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड। उसके बाद में अगर इतना पकड़ लिया आपने तो ऑप्शंस के अंदर आप लोग पकड़ लेंगे कार्बोहाइड्रेट, तो यहां पर बी ऑप्शन जो आएगा दैट इज कॉल्ड आपके स्क्रीन के सामने, इसका आंसर क्या आएगा, एमाइलेज। इसका मतलब ऑप्शंस देखकर आपको क्लिक करना है। पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड शब्द कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ है, पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे, और पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलता है किसकी उपस्थिति में, एमाइलेज की उपस्थिति में। इसका मतलब दिमाग में सेट रखना। यहां से अगर इमेज बनाए तो दैट इज कॉल्ड राइड, आपको याद रहेगा, राइड की बात करते हैं। और राइड अगर बात करते हैं तो राइड के अंदर अगर बात करते हैं तो राइड हमेशा गाड़ी की चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइलेज। माइलेज चेक करते हैं ना, माइलेज चेक करते हैं ना, माइलेज, क्योंकि एक गाड़ी का माइलेज कितना है, इस गाड़ी का माइलेज कितना है। तो माइलेज हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, ऊर्जा को, एनर्जी को और ताकत को। और ताकत के लिए अगर देखा जाए तो दोस्तों ताकत के लिए कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से लिंक कैसे होता है, दैट इज कॉल्ड सैकेराइड। इसको इस तरीके से याद करना है, एग्जाम के इमेज बनानी है हमें। साइंस में 50 क्वेश्चन अगर लेने हैं तो उसमें 25 मिनट ही लगने चाहिए। एक क्वेश्चन आधा, अगर आधा मिनट का लग रहा तो ये जो 25 मिनट है ना, आप दूसरे सब्जेक्ट पर अगर डाल दोगे ना तो सिलेक्शन आपका तय। बस बच्चों को मैनेजमेंट करना ही नहीं आता, ये दिमाग में सेट रखना, दिमाग में सेट करना। हमें इमेज बनानी प्रॉपर तरीके से, कैसे हमें दिमाग में सेट करना, एक एक चीज को देखते हुए आगे बढ़ना। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखना। ट्राइग्लिसराइड इज कन्वर्टेड इनटू मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड में बदलता किसकी उपस्थिति। और यहां पर आपको मैंने सिखाया था ग्लिसराइड का मतलब होता है, दैट इज कॉल्ड, ये ग्लिसराइड हम पढ़ेंगे फैट के अंदर, वसा में। ट्राई तो करो कि हम मोनो बन जाए, इसका मतलब ट्राई तो करो हम मोनो बन जाए, दैट इज का लपालप कर रहा है, इसका मतलब लाइपेज। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा, लाइपेज का सी ऑप्शन यहां पर, दैट इज कॉल्ड, ये जो है ये लाइपेज आएगा, दैट इज कॉल्ड लाइपेज। आंसर क्या, लपालप। ट्राई करो मोनो बन जाओगे, लपालप मत कर, इसका मतलब लाइपेज। दिमाग में सेट रखना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका करेक्ट आएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सबसे फेवरेट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, सुक्रोज जो है किस प्रकार से मिलकर बना, सुक्रोज किस प्रकार से मिलकर बना होता है दोस्तों। इसका मतलब सुक्रोज जब भी आता है एग्जाम के अंदर आपको दिमाग में रखना है, इसका मतलब गोलू शब्द आपने सुना होगा, और एक आपने फ्रूट शब्द आपने सुना होगा। इसका मतलब शुक्र है कि गोलू ने फ्रूट लेके आया, इसका मतलब शुक्र है कि गोलू ने फ्रूट खाया और वो मीठापन आ रहा है, उसकी आवाज के अंदर मीठापन है, दैट इज कॉल्ड गोलू से, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज, और फ्रूट से क्या आएगा, फ्रक्टोज। इसका मतलब सीधा आंसर क्लिक करोगे ए, दूसरे ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं होगी। गोलू ने फ्रूट खाकर सुक्रोज, इसका मतलब अगर बात करते हैं गन्ने के अंदर, गन्ना जो होटा आप लोग बोलते हैं कि होटा का रस दीजिए, इसका मतलब होटा है क्या, वो गन्ने के रस में जो मीठापन है ना, वो किसके कारण है, गन्ने के रस में मीठापन सुक्रोज के कारण है। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा दैट इज कॉल्ड फ्रक्टोज, कृत्रिम रूप से सबसे मीठा क्वेश्चन आता है सैक्रिन, ये सब सुना होगा। और यही जो फलों के अंदर होता है दोस्तों, माल्टोज भी होता है, फलों का जो मीठा होता है, वो मीठा जो स्वाद आता है वो किसके कारण होता है, माल्टोज का, दूध में, दैट इज कॉल्ड लैक्टोज। तो ये पढ़ने का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करें अपन, इसी क्वेश्चन को और चेंज करें तो आपके स्क्रीन के सामने ये होगा, माल्टोज किससे मिलकर बना होता है। इसका मतलब दोस्तों मैंने वहां पर आपको बताई थी, माल पिएंगे, माल पिएंगे, और माल जब पीते हैं दोस्तों तो बोतल जो होता है ना वो समान होती है, चाहे रम हो, वोडका हो, चाहे विस्की हो, चाहे आपने फिल्मों में देखा होगा, इसका मतलब समान होता है। और जब माल पिएंगे इसका मतलब समान होता है, तो समान क्या होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये समान है नहीं, मतलब डिफरेंट है ना, ग्लूकोज ग्लैक्टोज ये बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है। समान क्या, ग्लूकोज ग्लूकोज, माल पिएंगे, माल समान, रम विस्की वोडका, रम 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 रम, इसका मतलब विस्की 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 विस्की, वोडका 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 वोडका, ये हम अल्कोहल में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, बियर 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 बियर, इसका मतलब ये बियर बियर बियर, इसका मतलब समान है, माल समान है, इसका मतलब ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान के अंदर अल्कोहल आएगा आपका टॉपिक, जिसके अंदर विस्की ब्रांडी जो आपका जो होता है, ये सारे जो अल्कोहल होते हैं वो सारे पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज, तो ऑप्शन क्या होगा, सीधा ऑप्शन होगा आपका सी, दैट इज कॉल्ड। ये कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सीधा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, लैक्टोज किससे बना होता है। अरे लाख लाख शुक्र है यार, लाख लाख शुक्र है कि वो गैली आई तो है,
इसका मतलब गैली, इसका मतलब ग्लूकोज, इसका मतलब ग्लूकोज से ग्लैक्टोज। तो यहां पर ऑप्शंस क्या होगा, इसका मतलब दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लाख लाख शुक्र है, लाख लाख है, इसका मतलब लाख लाख बधाइयां गैली आई है, लाख लाख बधाइयां गैली आई है तुम्हारे घर में। इसका मतलब 6 आई, क्या दिक्कत है, आने दो, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब लैक्टोज की बात की है, तो लाख लाख है, अरे लाख लाख बधाइयां गैली आई, इसका मतलब ग्लैक्टोज। तो ऑप्शंस क्या होगा, दैट इज कॉल्ड बी ऑप्शन इसके अंदर होगा, दैट इज कॉल्ड, यहां पर क्या आएगा, एक तो आपको आएगा ग्लूकोज और एक आएगा गैली से क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड ग्लैक्टोज। गैली से क्या आएगा, ग्लैक्टोज। तो इसका मतलब ऑप्शंस क्या होगा, आपका ऑप्शंस होगा बी। सर्वाधिक अवशोषण कौन से भाग में होता है, सर्वाधिक अवशोषण कौन से होता है, जय जय, मैंने आपको पता है, आपने क्या सीखा थ्योरी क्लास के अंदर, आपने ये सीखा, मैंने एक वहां पर बोला था जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, इसको मैंने अडॉप्ट किया, इसका मतलब इसको मैंने सीखा है, मैंने सीखा है। इसका मतलब यहां पर अगर हम देसी भाषा में बोले तो अवशोषण, जे से क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड जेजिनोम, सीधा आंसर जाएगा, दैट इज कॉल्ड जेजिनोम। हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को कैसे क्लिक करना है, ये चीजें आपके दिमाग में सेट की। और दोस्तों अगर आपको हस्तलिखित बुक्स चाहिए, हैंड रिटन क्लास के ऑफलाइन के अगर नोट चाहिए, तो आपके स्क्रीन के सामने बिल्कुल आपके नंबर चल रहे हैं, आप वहां पर क्वेरी कर सकते हैं किसी प्रकार की। ये जो बुक है ना, ये प्रॉपर तरीके से आपको बुक जो है आपको होम डिलीवरी आपको मिलेगी। और अभी होली का बेस्ट ऑफर चल रहा है, बेस्ट ऑफर चल रहा है, होली का शानदार चल रहा है, क्योंकि अभी आपको लाइव टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल ऑनलाइन फ्री है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, और 15% ऑफ, ये सारी मेरी तरफ से। होली के बाद ये ऑफर सारा चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और एक सुनते, आप जाते जाते सुनते जाइए, अगर आपको अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दे, साइंस बाय मांगेलाल चौधरी सर, उसको आप ज्वाइन कर दे, वहां अपडेट मिलता रहता है, क्वेश्चन का बहुत अच्छे से पैटर्न मिलते रहते हैं, आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक बार जरूर क्लास देखिएगा, एक बार झलक दिखला जा, इस गाने को आप लोग सुना होगा, एक बार झलक दिखला जा, क्लास को जरूर देखना। थैंक यू सो मच, आज के लिए जय हिंद जय भारत।